देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 विषय गणित के तहत आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें अध्ययन करने से पहले हम लोग क्लास 9 में जो संख्याओं को पढ़े थे उन संख्याओं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या है क्या? ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका इनफाइनाइट तक जो नंबर दी गई है यह आपकी प्राकृतिक संख्या है। इसे हम अपनी सुविधा के लिए n बराबर मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट लिखते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो परिभाषा फिर से सुने, ऐसी संख्या जिसके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, वस्तुओं की गिनती करते हैं, ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से दर्शाया जाता है। तो आपने देखा प्राकृतिक संख्या के बारे में। इसके बाद हमारी जो दूसरी संख्या आती है वह आती है पूर्ण संख्या। आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर, NUMBER। तो होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यह होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या 0 शामिल किसके साथ किया गया? नेचुरल नंबर के साथ किया गया, प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल किया गया, तो हमें होल नंबर मिला, पूर्ण संख्या मिला, जिसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब तीसरी हमारी संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर होते क्या हैं? इंटीजर में आपके धनात्मक जो संख्याएं लिखी गई हैं, धन प्राकृतिक संख्याएं, इनको और शून्य को तथा इन संख्याओं के पहले अगर माइनस लगा के शामिल कर दिया जाए तो जो पूरी संख्या हमें मिलेगी कैपिटल Z, उसे हम नाम देंगे पूर्ण संख्या नाम देंगे। तो डॉट 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 लिखा जाएगा, निगेटिव यहाँ माइनस अनंत, फिर डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिए तो शून्य के जब हम लेफ्ट साइड आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? निगेटिव। और शून्य के जब राइट साइड आएंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो यदि इस प्रकार संख्याएं लिखी जाएं कि धन संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं एक तरफ, ऋण पूर्ण संख्याएं एक तरफ, और उनको अलग कर
करने वाली संख्या शून्य हो, अलग करने वाली संख्या शून्य हो और इन तीनों को फिर शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी उसे हम कहते हैं पूर्णांक, उसे हम पूर्णांक नाम देते हैं। तो ये हमारी तीसरी संख्या है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में जब आप थे तो वहां पर हमने नंबर्स के बारे में बताया था, जितने नंबर हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दी थी। अब थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं इसलिए, क्योंकि अब वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो उसमें वास्तविक संख्या में माने रियल नंबर में आपके आएंगे नेचुरल नंबर, फिर आएगा आपका होल नंबर, फिर आपका आएगा इंटीजर, फिर आपका आएगा रेशनल, फिर आपका आएगा इर्रेशनल। तो इतनी संख्याएं आएंगी। यह क्या है? यह है प्राकृतिक संख्या, यह आपकी है प्राकृतिक संख्या। W क्या है? यह आपकी है पूर्ण संख्या। और Z क्या है? यह आपकी है पूर्णांक। और Q क्या है? यह आपकी है परिमेय संख्या। और Q स्टार आपकी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इन 5 संख्याओं का समुच्चय है, 5 संख्याओं का संघ है। इसे U को क्या कहते हैं? U को कहते हैं संघ, संघ समुच्चय। ये संघ समुच्चय का चिन्ह है, संघ समुच्चय का चिन्ह। इसे U फॉर यूनियन कहते हैं। यूनियन माने होता है संघ, U फॉर यूनियन। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने 3 नंबर पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इसके बारे में किसकी चर्चा करनी है? इसके बारे में अब चर्चा करनी है, माने परिमेय संख्या के बारे में। तो मैं यहां लिख देता हूं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखें, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। इसी को कोई लिखता है P/Q के रूप में। क्या लिखता है? P/Q के रूप में। तो इसकी परिभाषा सुनिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q शून्य के बराबर न हो तथा P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q या फिर क्या हो? पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए परंतु Q शून्य के बराबर न हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो, ये दोनों, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तमाम उदाहरण आप देखते हैं, -1/3 है, -1/4 है, 2/4 है, 7/3 है, 17/4 है, 15/6 है, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब इसी में बात आती है भिन्न की। परिमेय संख्या में ही भिन्न है, क्योंकि भिन्न क्या है? इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। जैसे 1 है तो 1 के बहुत सारे खंड हो सकते हैं, 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा, 1/7 होगा, 1/8 होगा, 8/9 होगा। तो 1 के बहुत सारे खंड हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि आप बाजार से एक सेब लाएं और सेब लाने के बाद उसे 4 खंड में करते हैं, तो जब आप 4 टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा 1/4 कहा जाएगा। अगर हमने आपको 1 टुकड़ा दिया तो 1/4 कहेंगे उसे, 2 दे दिया तो 2/4 कहेंगे, 3 दे दिया 3/4 कहेंगे। अगर चारों के चारों आपको दे दिए, चारों टुकड़े दे दिए, तो आपके हो जाएंगे पूरा 1 से मिल गया मतलब। तो कहने का मतलब है इकाई के टुकड़े को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न, कुछ भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं,
सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में माइनस भी शामिल हो जाता है, लेकिन भिन्न में माइनस शामिल नहीं होता है। जैसे -1/4 है तो परिमेय संख्या लेकिन भिन्न नहीं है। -1/4 अगर है तो आपका -1/4 जैसे लिखा है तो वह आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन यह भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न क्या है, यह नहीं है। हर भिन्न की परिभाषा इकाई के टुकड़े को हम भिन्न कहते हैं, इकाई के टुकड़े को हम भिन्न कहते हैं, तो यह तो आपकी भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। इसलिए कहा गया कि हर एक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, लेकिन हर एक भिन्न परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने परिमेय संख्या तक पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अब आगे